ओम नमः शिवाय। बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। सनातन धर्म के शास्त्रों में निहित है कि चीरकाल में जगत जननी आदिशक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो सावन मास था जिसमें सोमवार का व्रत उपवास कर विधिवत शिव जी की पूजा माता पार्वती जी ने की थी। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। अतः सावन मास में सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रकृति के अनुसार सोमवार भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। स्थूल रूप से यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी शिव साधक को स्वयं और स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का ही मस्तक है। रौद्र रूपधारी देवादिदेव महादेव भस्म में लिपटे देह वाले, जो भूत पिशाचों को प्रिय हैं, जो भूत भावन हैं, ऐसे भगवान शिव जी ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया था जो स्वयं उनके लिए प्राणघातक बन गया। तो जरा विचार कीजिए, वह प्रसन्न होकर किसी को क्या नहीं दे सकते। कुछ दुराचारी यह कहते हुए नजर आते हैं कि जो भगवान स्वयं जंगलों में रहते हैं वह दूसरों को क्या दे सकते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि किसी भी देहधारी का जीवन यदि है तो वह शिव की दया के कारण ही है। अन्यथा समुद्र से निकला हलाहल पता नहीं कब का सभी शरीरधारियों को जलाकर भस्म कर देगा। किंतु दया के धाम भगवान शिव ने अत्यंत जहरीले उस विष को अपने कंठ में धारण करके समस्त जगत की रक्षा की। उस विष को लेकर हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। हलाहल विष से संयुक्त भगवान शिव मृत्यु रूप स्वरूप महाकाल हैं। फिर यदि समस्त जीव जगत को जीवन प्रदान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन तक को भी दांव पर लगा सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या रह जाता है जिसे वो दे नहीं सकते। भगवान शिव ने ही माता पार्वती के कहने पर बनाई गई सोने की लंका दान कर दी थी। ऐसे प्रभु के लिए आपकी पूजा और आस्था से प्रसन्न होकर कुछ भी देना असंभव नहीं है। अगर वह आपकी पूजा और सच्चे मन से की गई आस्था से प्रसन्न होते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप जो चाहेंगे वह आपको हासिल होगा। शारीरिक प्राणियों को उस हलाहल विष का जरा भी असर न पहुँचे, इसलिए वह स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। और विष की योग्यता को कम करने के लिए उन्होंने अपने सर पर शीतल अमृतमयी किंतु प्रलयधार वाली माँ गंगा नदी को धारण कर रखा है। उस विष की उग्रता को कम करने के लिए अत्यंत ठंडी तासीर वाले हिमांशु अर्थात चंद्रमा को धारण कर रखा है। और श्रावण मास आते आते प्रचंड रश्मि पुंज युक्त सूर्य को भी अपने आगोश में शीतलता प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य और भगवान शिव की एकात्मा का बहुत ही अच्छा निरूपण शिव पुराण की वायु संहिता में किया गया है। भगवान शिव ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वह दया की मूर्ति हैं और भगवान शिव ही एकमात्र आराध्य हैं जो कभी भी किसी भी रूप में किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सभी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। तो ऐसे महान सूर्य शिव और चंद्र समागम वाले श्रावण मास में भगवान शिव की अल्प पूजा भी अमोघ पूर्ण प्रदान करने वाली है। तो इसमें आश्चर्य कैसा, जैसा कि स्पष्ट है कि भगवान शिव पत्र पुष्पादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि थोड़ी सी विशेष पूजा का सहारा लिया जाए तो अवश्य ही भोलेनाथ की अमोघ कृपा प्राप्त की जा सकती है। शनि की दशानांतर दशा अथवा 7.5 से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में शिव पूजन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय।